रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आपको खुशामदीद कहते हैं। रावलपिंडी का शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत क्रिकेटिंग वेन्यूज़ में होता है, जहां पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट समेत पीएसएल के बहुत से मैचेस होस्ट कर रखे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का एक ही सवाल है कि अब तक रावलपिंडी स्टेडियम में रेनोवेशन का काम शुरू क्यों नहीं किया जा सका। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डेलिबरेटली इग्नोर कर रहा है रावलपिंडी स्टेडियम को, या फिर रावलपिंडी स्टेडियम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान्स में है ही नहीं व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी, और या फिर बांग्लादेश टूर और इंग्लैंड टूर। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि रावलपिंडी स्टेडियम में काम शुरू ना होने की वजह कोई चैंपियंस ट्रॉफी का अमल दखल नहीं है, बल्कि रावलपिंडी स्टेडियम में काम शुरू ना होने की वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ़िलहाल इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि जो अगस्त में पाकिस्तान ने सीरीज़ होस्ट करनी है अगेंस्ट बांग्लादेश। क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेडियम में रेनोवेशन का काम शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इस चीज़ पर नज़रसानी कर रहा है कि पहले बांग्लादेश वाला टेस्ट मैच इस स्टेडियम में इस वेन्यू पर होस्ट कर लिया जाए, उसके बाद इस वेन्यू पर रेनोवेशन का काम स्टार्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या टेंटेटिव प्लान्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, किन किन चीज़ों पर पीसीबी जो है वो काम करना चाह रहा है व्हेन इट कम्स टू रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। सबसे पहले तो ड्रेसिंग रूम को बेहतर करने का काम किया जाएगा कि जिस तरह ड्रेसिंग रूम की एंट्रेंस है और ड्रेसिंग रूम या पवेलियन के अंदर के जो मामलात हैं उनको बेहतर किया जाएगा। उसके अलावा ये जो आप जाइंट स्क्रीन देख रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड को हटाकर नया इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड लगाया जाएगा, या इसी इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। अब हम कुछ बात करते हैं स्टैंड्स की। रावलपिंडी स्टेडियम में 4 ऐसे स्टैंड्स हैं या इंक्लोयर्स हैं जहां पर हरगिज़ कुर्सियां मौजूद नहीं हैं, बैठने के लिए सिटिंग्स मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम उन स्टैंड्स की बात करते हैं जहां बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है। फॉर एग्जांपल जावेद अख्तर इंक्लोयर। अब ये जावेद अख्तर इंक्लोयर सिंगल टियर पर मुश्तमिल है। यहाँ पर कम से कम जो है 1500 या 2000 बंदे के बैठने की गुंजाइश है। इसके साथ साथ अजहर महमूद इंक्लोयर। अब इन दोनों स्टैंड्स को डबल टियर किए जाने का प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। डबल टियर कैसे किया जाएगा? ये जो आप पीछे छत देख रहे हैं, इस छत को रिमूव करके ऊपर जो है यहाँ पर एक और स्टैंड बनाए जाने का इम्कान है का मतलब यह है कि यह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान्स में शामिल है, और इनको बेहतर करने का फैसला और ना बेहतर करने का फैसला टाइम के रिस्पेक्ट से किया जाएगा। हैं इन दो इंक्लोयर्स के साथ मौजूद 2 ऐसे इंक्लोयर्स की जहां पर बैठने के लिए कुर्सियां मौजूद नहीं हैं, यानी मेरान बख्श इंक्लोयर, यासिर अरफात इंक्लोयर, शुएब अख्तर इंक्लोयर। इन इंक्लोयर्स में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान के मुताबिक यहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट किया जाने का इम्कान है। यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। यानी आप अगर बेयर मिनिमम भी रेनोवेशन करते हैं पिंडी स्टेडियम की, तो आपने ड्रेसिंग रूम को तो चेंज करना ही करना है। इसके अलावा जो आपके ऐसे इंक्लोयर्स हैं जहाँ पर सिर्फ थड़े हैं, आपने वहाँ पर भी कुर्सियाँ लगानी है। अब हम बात करते हैं 3rd फ्लोर गैलरी की, जहाँ पर आपको अपेरेंटली बैठने के लिए कोई सिटिंग अरेंजमेंट दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर किसी किस्म की आपको कुर्सियाँ दिखाई नहीं दे रही, तमाम तर जो है वो थड़े ही मौजूद हैं। तो पीसीबी के प्लान्स में ये चीज़ भी शामिल है कि 3rd फ्लोर पर भी एक परमानेंट सिटिंग जो है वो बनाई जाए, ताकि जो भी लोग मैच देखने आएँ, जिस भी किस्म के क्रिकेट शायकीन क्रिकेट देखने आएँ, वो क्रिकेट से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। अब फ्लड लाइट्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। रावलपिंडी स्टेडियम में तकरीबन 1990s की जो फ्लड लाइट्स हैं, उस वक्त का ही ये ग्राउंड बना हुआ है, उस वक्त से ही ये फ्लड लाइट्स मौजूद हैं। तो पीसीबी के प्लान्स में ये भी शामिल है कि एटलीस्ट इन टावर्स की जो हालत है वो बेहतर की जाए। अगर लाइट्स नहीं लगाई जाती, नई लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल नहीं की जाती, तो एटलीस्ट टावर की जो हालत है वो बेहतर की जाए। इसके अलावा 4 ऐसे इंक्लोयर्स या स्टैंड्स हैं जहां कुर्सियां लगाई जाएंगी। जो सामने आपकी स्क्रीन पर ये एक स्कोर बोर्ड मौजूद है, इस स्कोर बोर्ड को भी चेंज करके एक नया स्कोर बोर्ड लगाया जाएगा। दूसरी जानिब लोग अक्सर सवाल करते हैं कि यार क्या रावलपिंडी स्टेडियम में नई बिल्डिंग बनाई जाने का इम्कान है? तो बिल्कुल नहीं जनाब, रावलपिंडी स्टेडियम में नई बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी। सिर्फ आप ये जो सामने देख रहे हैं कि किस तरह ड्रेसिंग रूम है या पवेलियन है, उसमें जाने का रास्ता भी कितना बुरा है। तो ये प्लान ये है कि इसको रेनोवेट किया जाएगा, बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं किया जाएगा। ये आपके सामने जो बैठने की जगह है, इसे आप कह सकते हैं कि ये चेयरमैन बॉक्स है। रावलपिंडी स्टेडियम के चेयरमैन बॉक्स में बैठने के लिए
परमानेंट सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, यानी यहाँ पर भी आप थड़े देख रहे हैं। तो इन तमाम तर सिटिंग अरेंजमेंट्स को भी बेहतर किए जाने का प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो ओवरऑल इतना ज़्यादा रेनोवेशन का काम नहीं है रावलपिंडी स्टेडियम में, कुछ माइन्यूट चेंजेस ही हैं। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब इतनी जल्दी काम शुरू नहीं कर रहा रावलपिंडी का। बेहतर इसी चीज़ में है कि आप इंतज़ार करें कि जो आप बांग्लादेश का टेस्ट मैच है वो होस्ट करें पहले रावलपिंडी में, उसके बाद यहाँ पर जो इंक्लोयर्स हैं जहाँ पर कुर्सियाँ लगनी हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। जिन इंक्लोयर्स में कुर्सियाँ ऑलरेडी मौजूद हैं उनको डबल टियर किए जाने का प्लान है। फॉर एग्जांपल ये इमरान खान और जावेद मियांदाद इंक्लोयर जो मुझे सुनने को आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए से, वो यही है कि मोस्ट प्रॉबली इन इंक्लोयर्स को भी जो है वो डबल टियर किया जाएगा, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई हतमी कन्फर्मेशन नहीं है। खैर, रावलपिंडी स्टेडियम से रेनोवेशन की अपडेट यही है जनाब कि ज़्यादा तब्दीलियां जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करेगा रावलपिंडी के स्ट्रक्चर में, सिर्फ ड्रेसिंग रूम को चेंज किया जाएगा। इसके अलावा जो कुछ जंगलें हैं उनको बेहतर किया जाएगा, जो आप बाहर डगआउट्स पड़े हुए देख रहे हैं उनको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। ये जावेद मियांदाद इंक्लोयर आप देख रहे हैं, मोस्ट प्रॉबली यहाँ पर भी जो है उस सिटिंग्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि रावलपिंडी की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 17 से 20 हज़ार के दरमियान है। तो ये क्रिकेट स्टेडियम से ज़्यादा क्रिकेट ग्राउंड का मंजर पेश करता है, क्योंकि ऑब्वियसली कराची का अगर आप नेशनल बैंक अरीना देखें तो वहाँ पर 25 से 30 हज़ार बंदा बैठ सकता है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 22 से 25 हज़ार लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रावलपिंडी में इतने लोगों के बैठने की गुंजाइश नहीं है, इतने लोगों के बैठने की जगह नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे जो अव्वलीन प्लान है वो यही है कि यहाँ पर एक तो सिटिंग अरेंजमेंट किया जाए लोगों के लिए ताकि लोग बैठ के मैच देख सकें, और दूसरा यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि लोग जो है वो बड़ी तादाद में आ सके। दूसरी जानिब ये जो मीडिया बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। मीडिया बिल्डिंग जो है वो एज इट इज़ ही रहेगी। मीडिया बिल्डिंग के अंदर मीडिया सेंटर है, मीडिया के जो तमाम तर नुमाइंदगान हैं उनके बैठने की जगह है, उसके अलावा कमेंटेटर्स बैठते हैं मीडिया बिल्डिंग में। और दूसरी तरफ रावलपिंडी की जो साइड स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस साइड स्क्रीन को भी अब नया लगाया जाएगा। इसके अलावा ये जो बॉक्सेस आपके सामने हैं, इन बॉक्सेस में भी कुछ हद तक अपीयरेंस वाइज मतलब दिखने के हिसाब से जो है वो तब्दीली की जाएगी कि ये बॉक्सेस दिखने में बेहतर लगें। यहाँ पर जब लोग अंदर बैठ के मैच देख पाएँ तो उनके लिए भी जो है वो एक अच्छा विजुअल आए, वो बेहतर अंदाज से क्रिकेट को एंजॉय कर सकें। तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से रेनोवेशन अपडेट्स में आज इतना ही कि जहाँ हमने आपको ये बताया कि रावलपिंडी में काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ, और यही अपेरेंटली बात की जा रही है कि अगस्त में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो रावलपिंडी ने एक टेस्ट मैच होस्ट करना है उसके बाद रावलपिंडी में रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रीन से लेकर कुर्सियों तक और जंगलों से लेकर जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट और पोल्स और लाइट्स तक, इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर बनाए जाने का प्लान है। दूसरी तरफ कज़ाफ़ी स्टेडियम में अभी मेन बिल्डिंग गिरा दी गई है और वहाँ पर भी मेन बिल्डिंग की जगह अब रिकन्स्ट्रक्शन का काम शुरू होने को है। और अगर हम कराची की बात करें तो कराची में भी एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो 3 वेन्यूज़ ऐसे हैं जिन्होंने होस्ट करनी है चैम्पियंस ट्रॉफी 2025। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे